स्टार्ट करेंगे हम मिसलेनियस का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मिसलेनियस की एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल है, न्यू के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, एग्जाम्पल 35, ठीक। तो 35 एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x dx। बहुत ही सिंपल है। आपने देखो साइन x का डेरिवेटिव cos x चल रहा है, तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे किसको, जो अंडर रूट में है हमारे पास 1 प्लस साइन 6x इज इक्वल टू में t। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का डेरिवेटिव हम कर लेंगे बेटा, जो कि होता है cos 6x, और 6x का डेरिवेटिव चेन रूल में 6 मैं आगे लिख लूंगा, और ये हो गया dt बाई में dx। यहाँ पर बस cos 6x और dx है, तो मैं cos 6x और dx की जोड़ी बना लूँगा, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा dt बाई में 6, ठीक। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है आफ्टर सब्सटीट्यूशन कुछ ऐसा बन जाएगा, 6x dx की जगह तो हमारे पास आ जाएगा dt बाई में 6, और अंडर रूट ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा t, ठीक। तो यानी जो हमें बेसिकली इंटीग्रेट करना है 1/6 में बाहर रख दूंगा, t की पावर रूट यानी हाफ कर दूंगा, और विद रिस्पेक्ट टू t 1/6 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा t 1/2 प्लस 1, और प्लस 1 करने पे जो आएगा वो नीचे, जो कि आता है हमारा 3/2 प्लस में c। इसको और थोड़ा बेहतर कर देते 6 इंटू में 3/2 हो जाएगा बेटा 2/3, ठीक। इंटू में t की पावर 3/2, और t की जगह मैं क्या रख दूंगा 1 प्लस साइन 6x, और इस पूरे की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 3/2 प्लस में c, ठीक। अच्छा अंडर रूट नहीं, खाली 6 ये लेना, अंडर रूट नहीं लेना, अंडर रूट नहीं लेना। 1 प्लस ये हो गया हमारे पास, इसको इंटू कर दीजिए, ये हमारा 3 से कट गया, तो हो गया हमारे पास 1/9 1 प्लस साइन 6x प्लस में c, दैट्स ऑल, ठीक है ना। चलो छोटा सा क्वेश्चन था, पॉज एंड कॉपी। आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 36 की ओर। एग्जाम्पल 36, इस तरह क्वेश्चन बेटा हम एक एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस वही होती है जो सारे एक्सरसाइज का समरी टाइम ऑफ थिंक के क्वेश्चन होते हैं। तो 1/4 अपॉन में हमारे पास x की पावर 5 dx है, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैं इस ऊपर वाले में से x की पावर, देखो क्या है 4 और यहाँ x है, तो x की पावर एक लेस कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो x की पावर मैं 4 क्या कर लूँगा, इसमें से कॉमन ले लूँगा, ठीक। ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ 1/4 है बेटा, तो x की पावर 4 इन दोनों में से कॉमन लेंगे। खाली ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना। यानी इस वाले में से मैंने क्या किया, x की पावर 4 कॉमन ले लिया, ठीक। अंदर यहाँ क्या बचेगा बेटा 1, अब माइनस x तो है नहीं, तो x बाई में x की पावर 4 बेसिकली डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि x/4 से मैंने इस इक्वेशन को इंटू कर दिया और डिवाइड कर दिया, इंटू वाला ये रहता, डिवाइड वाला अंदर भेज दिया, तो इससे डिवाइड हो गया 1 आ गया, इससे डिवाइड हो गया ये आ गया, और इस पूरे की पावर क्या हमारे पास 1/4, और नीचे हमारे पास है बेटा x की पावर 5, ठीक है ना। अभी मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, पावर 1/4 दोनों की है, तो ये है x की पावर 4 की पावर 1/4 अलग कर दीजिए, और यहाँ पे देखो क्या बचा 1 माइनस, ये x की पावर 1 है, x की पावर 4, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा मेरे पास x माइनस 3, और इस पूरे की पावर 1/4, और नीचे है x की पावर 5, ठीक। देखो 4 से 4 कट गया बेटा। अब यहाँ बच्चा x की पावर 1, यहाँ x की पावर 5, तो 5 ऊपर जाएंगे 1 से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 5, तो यहाँ बचेगा x की पावर -4, और अंदर है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर -3 पावर 1/4। इसका अब इंटीग्रेशन अपने को करना है, तो वही हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, देखो इसको हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे, यानी हम लेट कर लेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -3 को t, 1 का 0 हो गया, माइनस एज इट इज, -3 आगे आ गया, x की पावर -3 प्लस में 1 dt बाई में dx। तो यहाँ देखो क्या हो गया 3 हो गया प्लस, और ये x की पावर हो गया बेटा माइनस प्लस क्यों कर दिया, माइनस होता है बेटा -1, ठीक। तो ये हो गया x की पावर में -4 dt बाई में dx। तो हमारे पास क्या देखो x की पावर -4 और
dx है तो इसकी जगह हम फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ आ गया dt बाई में 4। ठीक, चलो इतना पॉज एंड कॉपी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की पावर -4 डी एक्स की जगह आ जाएगा dt बाई 4। तो मैं 1/4 बाहर रख रहा हूँ और dt यहाँ लिख देता हूँ, और इस पूरी जगह आ जाएगा t, और ये t की पावर कितनी है बेटा 1/4। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/4 एज इट इज, t की पावर 1/4 प्लस 1 प्लस में c, तो ये हो गया 1/4। t हमने लिया था 1 माइनस एक्स की पावर -3, और इसको प्लस कर देंगे तो 5/4 प्लस में c। ठीक, आप इसको पॉजिटिव करके लिख सकते हो, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1 माइनस 1/x की पावर 3 5/4 प्लस में c। ठीक, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 36। ठीक है ना, चलो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 37 की ओर। पॉज एंड कॉपी। एग्जाम्पल 37, इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये फर्दर और फैक्टराइज हो नहीं सकता, और प्लस एक चीज देखो, ऊपर डिग्री कितनी है 4 और नीचे डिग्री कितनी है 3, है ना, क्योंकि अगर आप इनको इंटू करोगे x की पावर 3 आ जाएगा, ऊपर 4 नीचे 3, तो ये इम्प्रॉपर है। पहले हम इसको प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, और प्रॉपर में चेंज कैसे करेंगे बेटा, हम इन दोनों को डिवाइड करके। तो पहले इन दोनों को मैं यहाँ इंटू कर देता हूँ, यानी ये हो गया हमारे पास x की पावर 4, नीचे जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, पहले x को इससे इंटू किया, फिर x को इससे किया, -1 को इससे, -1 को इससे, ये आ गया। अब मुझे इसको प्रॉपर में करना है, तो यानी इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड कर दूंगा बेटा, एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा x की पावर 4 से। सीक्वेंस में होना चाहिए, बट यहाँ पे और कुछ है नहीं, बस सबसे पहले बड़ा वाला देखो, इसको सीक्वेंस में कर लेंगे बेटा। ठीक है ना, स्क्वायर पहले, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, प्लस एक्स, पहले वाले को पहले से करेंगे, x4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, तो x आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब। अब इसको इससे इंटू करो, यहाँ लिखते जाओ, x इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, x इंटू माइनस एक्स एक्स क्यूब, x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स। अब यहाँ क्या कर दो बेटा, सबके साइन चेंज, जो डिवीजन का रूल होता है, पहला वाला ऑलवेज कैंसिल होगा। यहाँ बच्चा x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रिमाइंडर। ठीक है ना, अब अगेन पहले वाले को पहले से करेंगे बेटा, क्योंकि देखो हमारे पास क्या बच रहा है एक्स क्यूब, और यहाँ भी हमारे पास क्या है एक्स की क्यूब है, तो डिवाइड करते हैं इसको, तो +1, क्योंकि एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो 1 को इंटू कर तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये -1। अब इनके साइन कर दीजिए आप लोग चेंज, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक हो जाएगा छोटा सा मिरेकल। देखो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, बच्चा खाली 1। ठीक, तो यानी आप जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इस पूरे क्वेश्चन को जो आंसर आता है वो हमारा पहले आ जाएगा, फिर हमारा प्लस, जिससे डिवाइड किया है वो हमेशा नीचे रहता है, यानी ये चीज़ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ आता है, रिमाइंडर हमारा क्या है 1। बस ये हो गया हमारा इसका तोड़। बात समझ में आएगी बेटा, जब भी ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो तो आपने डिवाइड ही करना है, और डिवाइड का रूल ये होता है, इसको सीक्वेंस में लिखो, यहाँ वाले को सीक्वेंस में, पहले वाले को पहले से। ठीक है ना, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर, जिससे डिवाइड नीचे, प्लस में जो आंसर आया है वो हमारा चौड़े में आगे आ जाता है, क्योंकि कंप्लीट होता है। अब इनकी जगह में इन दोनों को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक,
इसका इंटीग्रेशन देखो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में एक्स, गेम ओवर। इसका हम करेंगे इन द नेम ऑफ I1, ठीक है। चलो इन द नेम ऑफ देखो बेटा, तो I1 यहां सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। तो I1 के लिए हम यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक। तो यानी फॉर I1 1 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं किसके इक्वल रखूंगा बेटा, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस, अब देखो क्वाड्रेटिक आ गया तो यहाँ मैं ले लूंगा बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यानी आफ्टर टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई रिमाइंडर इसका एलसीएम, तो दोनों कट जाएगा बेटा, सेम आएगा। ए के पास एक्स माइनस वन, एक मिनट बेटा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे देखो बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन। अब वैल्यूज निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए मैं पहले, ये तो जीरो होगा नहीं बेटा, यहाँ पे इसको जीरो कर देता हूँ, तो एक्स क्या रखना पड़ेगा वन, तो मैं एक्स क्या रख रहा हूँ बेटा वन, तो वन रखूंगा एक्स की जगह, तो वन इज इक्वल टू ए, वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू हो गया बेटा, प्लस बी वन बी हो गया प्लस सी वन माइनस वन हो गया जीरो, ये तो गायब ही हो गया, तो वन अपॉन टू में आ गया हमारा ए। ए आ गया बेटा। अब इसको जीरो कर देता हूँ, तो एक्स में रख देता हूँ जीरो, ठीक है, ताकि ये जीरो हो जाए, बाकी देखते हैं। तो वन इज इक्वल टू ए एज इट इज, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन, यानी वन ही बचा बेटा यहाँ पे, प्लस बी जीरो बी गायब हो गया, सी जीरो माइनस वन, तो ये हो गया अपने पास a माइनस सी, और a की वैल्यू वन बाई टू माइनस सी, तो c आ गया अपने पास माइनस हाफ। तो a आ गया है, c आ गया है, अब b निकालते हैं। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और इसको निकालते रहना, ठीक। तो a और b हमारे पास आ गया है। अब हम जीरो तो कर नहीं सकते बेटा किसी को भी यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हम किसी को जीरो नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं। लेट से मैं x ले लेता हूँ माइनस वन, क्योंकि माइनस वन अभी तक हमने लिया नहीं है, ठीक। तो माइनस वन डाल दिया मैंने, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस बी माइनस वन प्लस सी, और ये माइनस वन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हर जगह माइनस वन डाल दिया। अब देखते वन इज इक्वल टू, देखो ए की वैल्यू मेरे पास आई थी वन बाई टू, वन का स्क्वायर वन प्लस वन, ये हो गया बेटा टू, प्लस माइनस बी हो गया, बी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी तो मैं माइनस बी रखूंगा, सी की वैल्यू निकाली थी मैंने माइनस वन बाई टू डाल दिया, इंटू माइनस 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 टू आ गया, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते, टू से टू कैंसिल हो गया, तो वन इज इक्वल टू वन, प्लस टू जाके इसे इंटू कर दो, तो माइनस टू इंटू माइनस बी प्लस टू भी हो गया, माइनस माइनस टू से टू कट जाएगा बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास वन इज इक्वल टू टू प्लस टू बी, टू जाके वहाँ माइनस हो गया, माइनस वन हो गया टू बी, और b की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस वन बाई टू, ठीक है ना। तो b और c हमारा सेम आ रहा है और a आ रहा है हमारा वन बाई टू, ठीक। चलो अब इसके बाद हम इसको सिर्फ वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं और आंसर को निकालते हैं, ठीक है बेटा। चलो तो इतना समझ में आ गया ABC हमने कैसे निकाला। अब हमें सिर्फ इस वाली क्वेश्चन में, कौन सी क्वेश्चन में, इस वाली में ABC की जगह वैल्यू डाल के सॉल्व आउट कर देना, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। तो हमारा क्या था क्वेश्चन बेटा, हमारा इक्वेशन था इंटीग्रेशन जो करनी थी a अपॉन में कितना था x माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलो डालते हैं वैल्यूज। a की जो वैल्यू आई थी हमारी आई थी वन बाई टू, तो ये dx हो गया x माइनस वन प्लस बी और c की वैल्यू दोनों बेटा सेम थी जो कि थी माइनस वन बाई टू, तो मैं माइनस वन बाई टू को बाहर लिख देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस वन बाई टू, इंटीग्रेशन ये भी वन बाई टू इसमें से बाहर आ गया, सी में से वन बाई टू, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स प्लस वन,
अपॉन में नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन। इतनी बात बड़ा समझ में आ गई सबको। निशान में देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, -1/2x और ये -1/2 था, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। -1/2 मैंने क्या लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ बचा +1 सेम। ठीक है, अब इसका करेंगे बेटा, तो इसको करने के लिए हम इसको अलग अलग करना पड़ेगा और ज़्यादा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 1/2 log x-1। सर ये बच्चा ये -1/2, एक एक्स वाला बेटा इसमें अलग कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक -1 एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स अलग। अब आप कहेंगे माइनस यहाँ क्यों रखा बेटा, क्योंकि देखो प्लस से बाहर माइनस है, अगर आप प्लस में रखते हो तो इसको आप लगा दीजिए ऐसे ब्रैकेट, तो ये प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर माइनस रहेगा, दोनों के साथ फिर हाफ रहेगा। ठीक है ना, अदरवाइज हाफ इसके बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब बस इंटीग्रेट कर देना है, मैं डायरेक्ट ही करूँगा, 1/2 log x-1, ये -1/2 हो गया बेटा। अच्छा, इसको करने के लिए हमें यहाँ पे t लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको मैं ना थोड़ा साइड में करके इसका आंसर यहीं लिखूंगा। ठीक है बेटा, देखो इसको इंटीग्रेट जब मैं करूँगा तो लेट, इस वाले का इंटीग्रेशन बता रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है ना, आप अलग से करेंगे या साथ भी कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं लेट कर लूँगा बेटा टी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स, तो इससे क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी बाई में 2। तो यानी जब सब्सटीट्यूट करूँगा तो एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स होता है बेटा, इसकी जगह जाएगा डी टी, 1/2 बाहर, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह क्या जाएगा बेटा टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log टी। ठीक है ना, तो इसका मैं लिख दूंगा इनटू में क्या आएगा बेटा यहाँ पे 1/2 log टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना, ये ब्लू वाले से आप देख लेंगे इसको, प्लस अब इसका करते हैं 1/2, 1/x² + 1 होता है बेटा हमारे पास tan इनवर्स x, और फिर एक कॉमन सी सभी के लिए। ठीक, फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पे हम, तो हो गया हमारे पास फाइनल आंसर 1/2 log x-1 -1/4 log x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना ही करके आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा अभी नहीं हुआ, अभी फाइनल आंसर अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास क्या था बेटा, ये हमने तो अभी सिर्फ इस वाले का निकाला था ना I1, तो टोटल ये हमारे इसके साथ लिखना पड़ेगा x² / 2 + x, तो जो फाइनल आंसर हमारा I आएगा वो आ जाएगा x² / 2 + x, फिर ये सारा का सारा ये प्लस में या माइनस में, लेट्स सी, ये I1 जो है हमारा वो प्लस में है, तो ये प्लस में सारा एज इट इज 1/2 log x-1 -1/4 log x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा, फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल 48। एग्जाम्पल 48 कह रहा है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, ये कह रहा है बेटा, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना, ताकि हमारा इजीली हो जाए। चलो, तो मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे log x dx अलग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x² dx अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, ये पूरा अपना I हो गया, मैं इसका नाम रख देता हूँ I1। ठीक है ना, तो I1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन log x, यहाँ पे मैं लगा दूंगा बेटा बाय पार्ट्स, तो मैं इस फंक्शन को एक मान लूंगा और अगला फंक्शन तो है नहीं, तो वहां पे मैं क्या लूंगा बेटा 1, और 1 होता है अपना एलजेब्रा, आई लेट में एल पहले आता है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया। ठीक, और आप सभी को पता है कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट सेकेंड का, वो क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड इंटीग्रेशन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, चलो तो ये हम कर देते हैं, तो पहला मेरा लॉग है, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे का ऐसा ही
लिख दूंगा log x एज इट इज। सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड है फर्स्ट यानी वन, वन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट यानी log x का डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव, सेकेंड यानी वन का इंटीग्रेशन का पूरे का इंटीग्रेशन फिर करना पड़ेगा अपने को। तो यह देखो अपने पास आ गया log x, वन का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इसका डेरिवेटिव देखेंगे बेटा। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है पहले log का करेंगे, वन अपॉन log x, फिर log x का इंटू में x और यहाँ वन का x, तो x से x कट गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे वन बाई log x का इंटीग्रेशन करना है। तो जो फाइनल आंसर बचा अपने पास I1 का ही कर रहा हूँ मैं अभी, वो है log x इंटू में x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई log x dx। ठीक, अब वन बाई log x का करेंगे बेटा, तो चलो वन बाई log x का भी मैं यहाँ पे बेटा बाई पार्ट से ही करूँगा। ठीक है ना, देखो इतना पॉज कर कॉपी कर लेंगे। ठीक है बच्चा पढ़ी, तो वन बाई log x का भी मैं किससे करूँगा, बाई पार्ट्स। तो ये log का फंक्शन हो गया मेरा वन हो जाएगा, और जो मेरा फर्स्ट कुछ भी नहीं तो वन ले लूँगा, ये मेरा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लगा देंगे बेटा जब इसका इंटीग्रेट करूँगा। मैं अभी खाली इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, एंड में सबको साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन बाई फर्स्ट एज इट इज होता है बेटा log x एज इट इज, सेकेंड वन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक, और इसका इंटीग्रेशन, फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया वन बाई log x इंटू में वन का हो गया बेटा हमारे पास x माइनस वन बाई log x का डेरिवेटिव। तो देखो वन बाई log x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो log x को मैं मान लेता हूँ, देखो मैं यहाँ साइड में इसको करके दिखाता हूँ, लिखूंगा तो मैं यहाँ डायरेक्टली। ठीक है, तो log x जब मैं ऊपर बुलाऊंगा तो हो जाएगा log x की पावर में माइनस वन, डेरिवेटिव में क्या होता है माइनस वन आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log x की पावर में बेटा माइनस वन हो जाएगा, और तो माइनस टू हो गया। ठीक, और फिर इनटू में log x का वन बाई एक्स, तो यानी कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर ये माइनस रहने दो, इसको पॉजिटिव करेंगे तो वन अपॉन में log x का स्क्वायर इंटू में ये x। ठीक, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ माइनस वन अपॉन में log स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, log x का होल स्क्वायर भी, इंटू में x, और इंटू में वन का इंटीग्रेशन x, तो x से ये x कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी मेरे पास क्या बचा बेटा, मेरे पास बचा x log x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन log x का स्क्वायर dx। ये क्या आ गया बेटा मेरा, इस वाले का इंटीग्रेशन है। तो यानी जो मेरा I1 में सॉल्व कर रहा था इतनी देर से, तो मेरा जो I1 है वो क्या है मेरा I1 ये है मेरा log x इंटू में ये इंटीग्रेशन, तो यानी log x इंटू में x, ये हो गया प्लस में ये वाला, यानी x log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन log x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरा। अच्छा ये माइनस है बाहर, देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा बेटा, साइन चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है ना, ये जो I1 आया है इसके बाहर माइनस है, तो ये माइनस माइनस समझ आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो ये रहा पूरा माइनस में दिस होल, ये मेरा क्या था, ये पूरा मेरा I1 का सॉल्व कर रहा था, तो यहाँ तक तो हो गया था, इसको मैंने अलग से सॉल्व किया है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ये I1 हो गया। अब I देखते हैं मेरे पास क्या है बेटा, तो मेरे पास I जो है वो ये है I1 प्लस में दिस, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, देखो इसके सब मुझे मिल ही चुका है, तो I1 में दिस जो पूरा सॉल्व किया प्लस में ये और प्लस कर देंगे, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो है I इज इक्वल टू I1, यानी ये पूरा x log x माइनस x log x माइनस
1/log x का स्क्वायर dx, और प्लस में यही था अपने पास ऊपर क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको dx। तो ध्यान से देखो, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, इतना हमारा आंसर है। ठीक है ना बेटा, चलो तो पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा, और प्लस में एक सी चला देंगे आप। ठीक है ना, चलो समझ में आया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये पूरा है, इसको पॉज कर कॉपी कर लेंगे। ठीक, पहले इसमें मैंने आइलेट लगाया, इसको एज इट इज रखा है। फिर आइलेट लगने के बाद जो आंसर आया इस वाले के इंटीग्रेशन में फिर से आइलेट लगा, फिर जो आया सबको साथ में रख के जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया और आंसर आ गया। चलो तो यहाँ देखते हैं बेटा हम एग्जाम्पल 39। ठीक, तो एग्जाम्पल 39 क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, इसको पहले ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अंडर रूट में हम इसको सॉल्व आउट कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से दोनों को 10x से √10x से मैं इसको इंटू कर देता हूँ और √10x को डिवाइड कर देता हूँ। इसको हम सिंपल दूसरी भाषा में बोलते हैं, इसमें से 10x को कॉमन लेना। ठीक है ना, और या फिर दोनों को 10x से इंटू और डिवाइड कर देना। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, जब ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 10x, जो ऊपर वाला ऊपर ही रहने दो इसको। ठीक है ना, इंटू में ही रहने दो इसको, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो 10x से डिवाइड होगा ये बेटा cot x अपॉन में अंडर रूट 10x प्लस में 10x डिवाइड बाई 10x हो गया 1। अब ये कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखो, 10x cot x क्या होता है 1 अपॉन में √10x, है ना, तो 1 अपॉन में 10x तो हो जाएगा 1 अपॉन में 10x प्लस में 1। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास इसका थोड़ा सा सिंपल वर्जन। अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लेट कर लेंगे 10x को, क्योंकि देखो ये रूट के अंदर है बेटा, तो और ज़्यादा टेंशन लेते हुए हम इसको टी स्क्वायर ले लेंगे। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 2t और फिर dt बाई dx। ठीक, तो यहाँ से यानी मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू में dx यहाँ आ जाएगा 2t dt। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है तो यहाँ पे तो खाली dx है, सेक स्क्वायर एक्स तो है नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो dx हो गया ये 2t अपॉन में dt। अब 10x की वैल्यू हमने क्या लिया बेटा, टी स्क्वायर। 10x की वैल्यू हमने क्या लिया है, टी स्क्वायर, तो 10 से टी स्क्वायर डाल देंगे, और टी स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है तो टी की पावर 4, यस और नो। 10x की जगह हम रखेंगे, क्योंकि 10x का स्क्वायर हो रहा है और 10x की वैल्यू है टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4, ये dx हो गया 2t dt। dx अब यहीं रहने दीजिए बेटा, तो ये आ गया अपने पास 2t dt अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4, यानी dx की जगह अब हम ये पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ 10x है वहाँ वहाँ हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन देखो कुछ ऐसा दिखेगा क्वेश्चन। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन देखो 10x की जगह हम डाल देंगे टी स्क्वायर, क्योंकि हमने लिया है, 1 अपॉन 10x की जगह टी स्क्वायर, क्योंकि हमने लिया है, और ये dx की जगह आ जाएगा हमारे पास 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब इससे हमें सॉल्व करना है, इससे हमें पंगे लेने। ठीक है ना, चलो इतना कॉपी कर लेंगे बेटा। अभी देखो यहाँ के लिए क्या करना, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर ही हो गया अपना टी बेटा, इनटू में थोड़ा इसका एलसीएम एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, ये 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt। देखो बेटा ये एक टी से एक टी गया, इस टी से एक के टी चला गया, तो फाइनल आंसर जो बचा अपने पास, जो फाइनल जो सॉल्व करना है 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 dt। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो है ये, पर यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो हम इसको कर सकते हैं सिंपल 1 प्लस 4। चलो देखो बेटा क्या करो, यहाँ पे आप इस पूरे इक्वेशन को देखो,
इस 1 को भी टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इस टी स्क्वायर को टी से स्क्वायर, पूरे न्यूमरेटर को टी से स्क्वायर से डिवाइड, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी टी स्क्वायर से डिवाइड। ठीक, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने टी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड। तो नहीं, मेरे पास क्या आ गया, 1/t², ठीक, प्लस में 1 अपॉन में 1+t² प्लस में t²। ठीक है ना। अब जो नीचे वाला है बेटा, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना। तो कैसे करना, देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये है क्या, बेसिकली देखो, ये a² प्लस b² है। इसकी वैल्यू क्या होती है ये ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे देखो, ऊपर लाने के लिए ना मैं यहाँ पे माइनस की ही हेल्प लूंगा। ठीक है ना, ताकि मुझे आंसर जो है प्लस में आ जाए। तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये माइनस में आता है तो इसको मैं y लेकर के ये मेरे को मिल जाएगा। तो माइनस में ले तो क्या होता है बेटा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से देखो, a² प्लस b² की वैल्यू क्या आती है बेटा, a माइनस b² प्लस में 2ab। ठीक, तो यानी इसकी जगह, मतलब a की जगह हमारा क्या है बेटा, देखो 1/t का स्क्वायर है, प्लस b की जगह क्या है, t का स्क्वायर है। तो यहाँ a की जगह क्या जाएगा, 1/t, b की जगह बेटा t होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1/t और b की जगह t। देखो t से t तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो यानी इसकी जगह, इस भाई साहब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस में 2। तो यानी इस पूरे क्वेश्चन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 1। ये इसलिए लिया बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा। और ये इसकी जगह ये हम लिख देंगे 1/t माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है बच्चे, चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इतना कॉपी कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले को t ले लेंगे। अच्छा, t तो ऑलरेडी है तो इसको मैं u ले लेता हूँ। 1/t माइनस टी इज इक्वल टू में u। तो 1/t का डेरिवेटिव जब करेंगे आप, तो हो जाएगा -1 में t का स्क्वायर, और माइनस टी होगा -1। ठीक है बेटा, और ये अपने पास क्या बेटा, u, ये हो जाएगा du में dt। तो देखो इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो 1/t² प्लस 1 dt इज इक्वल टू में du। यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस du, क्योंकि माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो नहीं, आफ्टर दिस अगेन सब्सटीट्यूशन ही हो जाएगा। इस पूरे की जगह आ गया माइनस du अपॉन में, इसकी जगह आ गया बेटा u² प्लस में 2। ठीक, और इसको मैं लिख सकता हूँ du अपॉन में u² प्लस √2 का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, देखो मैं आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ, dx अपॉन में x² प्लस a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में, तो हो गया माइनस 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x कितना बेटा अपने पास, u बाई में √2 प्लस में c। ये हो गया इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, वैल्यूज पुट ऑन कर कुरा के। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक, ये जो 2 था हमारा, ये वाला 2, ये बाहरी साथ में चलता रहेगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये 2 साथ में चलता रहेगा। ठीक है बच्चे पाड़ी, यहाँ भी 2 रहेगा साथ में। ठीक, 2 2 और इनटू में यहाँ 2, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2 है तो 2 से √2 डिवाइड होकर माइनस √2 tan इनवर्स, इसको अगर √2 हटाना चाहें तो √2 से ऊपर इंटू, √2 से नीचे इंटू, तो नीचे 2 √2 प्लस में c। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। ठीक है बच्चे, चलो अब एक मिनट, ये u है 4 नहीं है, तो √2 से 2 कट के बेटा माइनस √2 tan इनवर्स u बाई √2 प्लस c। अब u की वैल्यू डाल देंगे बेटा इसमें,
तो u की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, देखो u की वैल्यू है हमारे पास 1/t माइनस टी, 1/t माइनस टी बाई रूट टी प्लस सी। अब टी की डाल देंगे बेटा इसमें, टेन इनवर्स टी की वैल्यू हमने क्या ली थी बेटा, तो ध्यान से देखेंगे हमने यहाँ पे जो टी लिया था वो टी स्क्वायर 10x लिया था, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 10x। ठीक, तो यहाँ पे हम टी की जगह डाल देंगे रूट 10। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस में टी स्क्वायर, नीचे टी रह गया बेटा, रूट 2 प्लस सी। ठीक, चलो तो माइनस रूट 2 10 इनवर्स 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह आ गया बेटा 10x अपॉन में, सॉरी ये माइनस था, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक ना, एलसीएम लेके, और टी की जगह हमारा रूट 10x इंटू में रूट 2 प्लस में सी। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आप चाहे इस माइनस को अंदर भी भेज सकते हैं, फिर यहाँ प्लस क्या हो रहा है, आप चाहे तो इस माइनस को अंदर भेज के आप रूट 2 10 इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन में रूट 2 रूट 10x प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलो पॉज कर कॉपी कर लेंगे बेटा, बुक में भी इसका सॉल्यूशन है क्योंकि एग्जांपल है। चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 40। एग्जांपल 40 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 2x अंडर रूट 9 माइनस कॉस 4 2x dx। ठीक है बेटा, चलो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को सिर्फ कॉस, देखो ये जो है ना कॉस 2x का स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमें ऊपर ये मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कॉस स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस टी लूंगा, इसको टी का स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को, इसको मैं लेट टी कर लूंगा। ठीक है ना, चलो इसका इंटीग्रेशन 2 आ गया बेटा, कॉस का कॉस 2x हो गया, कॉस का फिर करेंगे हम तो माइनस साइन 2x और फिर इस 2x का इंटू में 2, चेन रूल, तो t का क्या हो गया बेटा डी टी वाई में dx। ध्यान से देखो cos 2x sin 2x यहाँ अपने को मिल गया ना, तो इसको यहीं रहने दो, cos 2x sin 2x dx यहाँ पे आके इंटू हो गया बेटा अपॉन में dt, 2 2 जा 4 और ये नेगेटिव ये आ गया। और जब इसका हम सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो हमारा सब्सटीट्यूशन कुछ इस तरह दिखेगा, इस पूरे की जगह -1/4, ये जो 1/4 बाहर रख दिया, इस पूरे की जगह आ गया मेरा dt अपॉन में अंडर रूट, ध्यान देखेंगे 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को t लिया है मैंने, तो t का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका अब हम बाई फॉर्मूला कर देंगे जो कि होता है हमारा dx अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, जो कि सिंपल a स्क्वायर माइनस साइन का हो जाता है, तो हमारे पास आएगा ये साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। ठीक, चलो तो इसको हम सॉल्व आउट कर देते हैं, तो ये 1/-4 यहीं रहेगा, ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स x की जगह क्या आएगा बेटा अपना t और a की जगह 3 प्लस में c, तो -1/4 साइन इनवर्स t हमारे पास है कॉस स्क्वायर 2x अपॉन में 3 प्लस में c। ठीक है ना, सिंपल सा सीधा साधा सा क्वेश्चन ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक, चलो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 41। एग्जाम्पल 41 इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 3/2 मॉडुलस x साइन पाई x dx। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे हम एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारी नंबर लाइन है उसकी जो लिमिट है वो -1 to 3/2 है। अब देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब मैंने आपको बताया मॉडुलस आता है हम उसको जनरली इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो 0 रखने के लिए बेटा x 0 हो जाएगा,
तो यानी एक पॉइंट अपने को तो मिल गया एक्स इज इक्वल टू में 0। अगला पॉइंट देखो साइन, साइन है अपने पास, तो साइन की जो लिमिट होती है बेटा वो 1 to -1 होती है, ठीक है ना। तो -1 to 1 एक लिमिट ये होगी हमारी। तो हमारे पास वो 3 इंटरवल है, 1, 2 और 3, ठीक है। इन तीनों को हमने काम करना है। तो इन तीनों में काम करने से पहले हम देखें कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव है और कौन से इंटरवल में ये नेगेटिव है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखो -1 to 0 में देखता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास जो एफ एक्स यानी जो फंक्शन है वो है मेरे पास एक्स साइन पाई एक्स। अगर मैं नेगेटिव नंबर रखता हूँ -0 to 1, देखो मान लो एक नंबर रखा मैंने -0.1, यहाँ रखा मैंने साइन, पाई को इंटू किया मैंने -0.1 से, ठीक है ना, माइनस, देखो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली। तो इस ग्रुप पे पॉजिटिव है। सेम एज 0 to 1 में रखता हूँ मैं, +0.1 रखता हूँ, तो ये प्लस में होगा बेटा 0.1, और ये साइन पाई इंटू में 0.1, ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा, तो ये भी क्या हो गया अपना पॉजिटिव। और पाई से 0.1 जब इंटू होता है बेटा, तो ध्यान रखो यहाँ पाई होता है और 0.1 इंटू हो रहा है, यानी पाई से कम जा रहा है, ठीक है ना, इंटू 0.1 है तो कम जाएगा 10 टाइम्स, है ना, तो वो इन्हीं क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं थर्ड अपना 1 to दिस। अगर मैं यहाँ 1 to रखता हूँ, देखो x की जगह मैं अगर 1 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, लेट से कुछ भी रख देता हूँ मैं, ठीक है ना, कुछ भी रख देता हूँ, और यहाँ मैं साइन पाई इंटू कर देता हूँ 1 से कुछ भी बड़ी वैल्यू, कुछ भी, तो आपने सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का ही देखना है बस, ठीक है ना, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। पाई से मैंने अगर 1.1 भी इंटू किया तो वो फर्दर क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है ना, और जब फर्दर क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो इन क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपना, नेगेटिव होता है, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इस फंक्शन में क्या होगा, ये नेगेटिव, यहाँ क्या होगा बेटा पॉजिटिव। तो यानी जो अपना क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो पहला इंटरवल -1 to 0, -1 to 0, सेम है फंक्शन पॉजिटिव एक्स साइन पाई एक्स, प्लस अगला इंटरवल क्या बेटा 0 to 1, सेम ही फंक्शन वो भी पॉजिटिव, ठीक। अगला जो बनेगा वो नेगेटिव के साथ जाएगा, ठीक है ना, यानी अगला जो बनेगा ये नेगेटिव, इंडिकेशन कहाँ बेटा 1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स, बात समझ गई। इन दोनों को मर्ज कर सकते हो, दोनों सेम ही हो रहे हैं और प्लस भी हो रहे हैं, ठीक है ना, तो यानी ये हो जाएगा अपना -1 to 1 कर सकते हैं इसको, एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टी है ये, और ये है 1 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स। इतनी बात समझ में आएगी बेटा। इन दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते बेटा क्योंकि बीच में माइनस है, कहीं आपको कि ये तो सेम है बेस कर दो, प्लस वाले को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया बेटा हमारा, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, हमने इसको 3 इंटरवल में बांटा, तीनों में हमने प्लस माइनस चेक किया, तीनों को अलग अलग कर दिया, दोनों प्लस हो रहे थे सेम हो रहे थे, उसको मैंने मर्ज कर दिया। चाहे तो आप इनको अलग अलग करके वैल्यूज पुट कर सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा काम है सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है ना। दोनों को देखो इंटीग्रेशन सेम है, तो मैं इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो सेम दोनों करूंगा, बस लिमिट में इनमें अलग अलग पुट कर दूंगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, यहाँ पे लेंगे हम आईलेट की हेल्प, ठीक है ना, ILATE, एल्जेब्रा पहले ट्रिगो बाद में, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ठीक। सबको पता है बेटा जब हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स में, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। चलो करते हैं बेटा इसको हम। तो फर्स्ट एक्स मेरा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स, ठीक। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा एक्स तो एज इट इज हो जाएगा, साइन का हमारा होता है माइनस कॉस, तो कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का डेरिवेटिव से डिवाइड, तो यानी पाई से क्या हो जाएगा बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो बचा क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का माइनस यानी प्लस हो गया, कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई, ठीक है ना, प्लस सी लगाने क्योंकि हम इसमें लिमिट लगा लेंगे बाद में बेटा। तो यहाँ से देखो क्या बच गया हमारे पास, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, प्लस कॉस का आप कर देंगे बेटा साइन पाई एक्स अपॉन में पाई, तो ये हो गया पाई का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास इसका इंटीग्रेशन। अब इनमें हम लगा देंगे बेटा लिमिट, ठीक है ना, तो जो लिमिट अपने को दिया -1 to 1 और एक बार 1 to 3, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। जो हमारा इंटीग्रेशन आया बेटा वो आया है
इसका जो इंटीग्रेशन किया है वो हमारे पास आया है माइनस एक्स कॉस पाई बाई एक्स, माइनस एक्स कॉस पाई बाई एक्स अपॉन में पाई प्लस में साइन पाई बाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर, ये आया, ठीक है ना। इसका है -1 to 1, ठीक है ना। अब फिर है 1 to 3/2, तो मैं माइनस सेम यही एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स पाई स्क्वायर 1 to 3/2, ठीक है बच्चों। अब इसको मैंने सॉल्व करना है बस, और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। पहले डालता हूँ 1, वो डालने में क्या, -1 कॉस पाई अपॉन पाई, 1 डाला बेटा, प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, -1 देखो बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 डालेंगे तो -1 कॉस माइनस पाई अपॉन में पाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन माइनस पाई, क्योंकि एक्स अपना पाई है, पाई स्क्वायर। अब माइनस, ठीक है ना, पहले यहाँ पे डालेंगे 3/2, ठीक है ना। चलो मैं एक एक करके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व कर दो क्योंकि जगह नहीं दिख रही बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, ज़्यादा इजी कन्वीनियंट रहेगा। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है बच्चा पाड़ी। सॉल्व क्या, कॉस पाई बेटा अपना क्या होता है, कॉस पाई, ठीक है ना। तो -1 हो जाता है, तो -1 + 1 ये हो जाएगा 1/पाई प्लस साइन पाई बेटा हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो 0 का 0 हो गया, ये माइनस बाहर तो आता नहीं है तो माइनस में ही रहेगा ये, कॉस पाई -1 हो जाता है तो ये भी +1/पाई हो जाएगा। साइन पाई जो होता है अपना ये 0 होता है तो 0 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया इसकी वैल्यू, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया कितना, आ गया बेटा, इस वाले को सॉल्व करके अपने पास आ गया 2/पाई, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान में, इतना कॉपी कर लेंगे बेटा। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, माइनस बाहर ही रखते हैं, पहले 1 डालते हैं, चलो माइनस अंदर ले ही आता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ही ना हो साइन की। ये प्लस हो जाएगा, 1 डाला बेटा तो 1 कॉस पाई बाई पाई, माइनस में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 डाल रहा हूँ बेटा पहले, एक मिनट, पहले 3/2 डालेंगे तो ये प्लस हो गया 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन में पाई, माइनस हो गया बेटा साइन 3π/2 अपॉन में पाई स्क्वायर। अब ये 1 डालेंगे बेटा तो माइनस, ये प्लस हो चुका पहले से, ठीक है ना, ध्यान रखना माइनस में अंदर ले जा चुका हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, और ये वाला जो माइनस होगा माइनस कर देगा इसको 1 डालने पे, तो कॉस π/पाई, ये जब माइनस अंदर गया होगा तो माइनस हो गया था, फिर वाले माइनस ने इसको वापस प्लस कर दिया होगा, तो ये 1 डाल के हो जाएगा साइन पाई में पाई स्क्वायर। ये हो गया अपने पास 3/2, कॉस 3π/2 बेटा यहाँ होता है हमारे पास 3π/2, ठीक। तो 3π/2 हमारा हो गया ये 0/पाई, ठीक है ना। सो 0 होता है बेटा, माइनस 3π/2, तो यहाँ आ गया बेटा, तो यहाँ कॉस साइन नेगेटिव और ये 1 होता है, तो ये हो गया अपने पास -1/पाई स्क्वायर, कॉस पाई यानी कॉस 80 -1 होता है बेटा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया अपॉन पाई, साइन पाई हमारा 0 होता है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला बेटा, तो यहाँ से मुझे मिला 0 हो गया है, तो ये मिला माइनस प्लस 1/पाई स्क्वायर प्लस 1/पाई, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर मेरे को मिला वो टोटल ओवरऑल प्लस करके 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, इस क्योंकि यहाँ से 2 पाई आया था, प्लस में 1/पाई, ठीक। तो टोटल हो गया बेटा 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, ठीक है ना। और यहीं हम इसको छोड़ देंगे, हमारा फायदा हो गया, ठीक है बेटा। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या करा हमने यहाँ पे, एक बार और देख लेंगे बेटा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले इंटरवल बांटे हमने, प्लस नेगेटिव चेंज किया, इसको किया, दोनों को अलग किया, मेन इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो है उसमें बस लिमिट लगा देनी है, और लिमिट लगाने के बाद सिर्फ वैल्यू डालनी है, ठीक है ना।
तो साइन पाई जो होते हैं जितने पाई तो साइन 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई सारे जीरो होते हैं, ठीक है ना, और 3 पाई बाई 2 पाई कॉस जीरो होता है, बस बाकी सारे 1 1। ये हमारा आंसर हो गया। चलो ठीक है ना, अब देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल 42। एग्जाम्पल 42 सेज 0 to पाई x dx अपॉन में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा 0 to a वाली। तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी, 0 to a dx, सॉरी fx का dx, ये कहती है आप 0 to a प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, x का बस a माइनस एक्स रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम रख देंगे, ये अपना i हो गया बेटा। तो i इज इक्वल टू आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to पाई, x की जगह हो गया बेटा पाई माइनस एक्स डी एक्स, और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, ऊपर पाई माइनस एक्स ही रहेगा, डी एक्स एक ही बार लिखा जाता है। ये हो गया अपना ए स्क्वायर, पाई चेंज नहीं करता है बेटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया अपना आई, नेम इट 1 नेम इट 2। ठीक, नाउ एड 1 एड 2, तो 2i इज इक्वल टू, देखो दोनों के जो डिनोमिनेटर है बेटा वो सेम है, तो ऊपर सिर्फ आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, और नीचे मैं डिनोमिनेटर को सेम लिख दूंगा, जो कि मेरे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखो बेटा यहाँ से x की x कैंसिल हो चुका है, तो 2i जो फाइनल आया मेरे पास, पाई में बाहर रख लूँगा, 0 to पाई डी एक्स अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल जो बच बुचा के मेरे पास आ चुका है। ठीक है ना, अब इसमें मैं डबल वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ठीक है ना, इतना पॉज कर कॉपी कर लेंगे बेटा। डबल आइडेंटिटी मतलब अब मैं जो यहाँ यूज करने वाला हूँ वो ये यूज करने वाला हूँ, अगर 0 to 2a होता है कोई भी फंक्शन, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे जो हम बेटा प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे, आप देखो बेटा, अगर फंक्शन एक होता है ऑड और एक होता है इवन, अगर ऑड आ गया तो 0, और अगर इवन होता है तो हम इसको लिख लेते हैं 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, और ये पता कैसे चलता है बेटा ऑड या इवन है, तो हम यहाँ पर फंक्शन x की जगह रख देते हैं क्या, f 2a माइनस एक्स रखने पे अगर एफ एक्स आता है तो ये हो गया इवन, और माइनस एफ एक्स आ जाता है तो ये हो गया हमारा ऑड। ठीक है ना, अब इसको रख के देखने जो होती है, बस हम इसको ऐसे ही देखो आप एक्स की जगह आप रखो पाई माइनस है, पाई तो चेंज होगा नहीं, यही आ जाएगा वापस ही आ जाएगा, तो ये रहने का क्या है, ये पॉजिटिव ही रहने का, क्योंकि अपना 2a यहाँ पर क्या है पाई है, तो रहने का यही है, तो यानी क्या रहेगा पॉजिटिव है, नहीं ये रहेगा ऑलवेज इवन, जब इवन रहेगा तो हमने ये यूज कर लेना है। तो यानी इन भाई साहब की जगह मैं क्या यूज करूंगा बेटा, तो 2i इज इक्वल टू मैं यूज करूंगा पाई बाहर रहने दूंगा, ये जो लिमिट होगी अब 0 to a यानी इसकी आधी हो जाएगी, तो पाई की आधी क्या हो जाएगी बेटा पाई बाई 2, फंक्शन यही रहेगा जो कि अपने पास डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, समझ में आ गया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली डबल वाली, पहले हमने सिंगल वाली यूज करी, उससे जो आया उसमें हमने डबल, क्योंकि पाई से हमें कुछ नहीं मिल सकता, पाई चेंज ही नहीं करेगा, तो उसको हमने हाफ में चेंज कर लिया पाई बाई 2 में। अब ये मेरा क्वेश्चन ये बन चुका है। ठीक है ना, अच्छा, और यहाँ पे बेटा 2 आ जाएगा, इनटू में 2, ये जो 2 होता है ना, ये 2 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, देखो यहाँ 2 है ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो इस 2 का हमने करना है कुछ नहीं करना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे पास आई जो बच गया पाई 0 to पाई बाई 2 डी एक्स दिस होल थिंग। तो यानी कि बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस पूरे इक्वेशन को हम a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना,
तो अभी मैं ट्रिगो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर बेटा 1 है, तो 1 अपॉन में हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या डिवाइड, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन कॉस हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये हो गया डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, 0 टू पाई बाई 2 पाई, ठीक है बच्चे। यहाँ पे बहुत आसान है सॉल्व करना इसको। आप क्या कर लो बेटा, 10x को सॉरी b 10x, क्योंकि साथ में b भी है ना, इसको ले लो आप t। तो b 10x का हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स डी टी में dx, तो यानी यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ गया बेटा, डी टी बाई में b आ गया, ये है ना सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है ना, इतना कॉपी कर लेंगे बेटा पॉज करके। तो यानी जो i इज इक्वल टू है अपना वो हो जाएगा पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर डी एक्स चला जाएगा डी टी बाई में b, मैं अपन b यहाँ लिख देता हूँ, और a स्क्वायर और b 10x का होल स्क्वायर हो रहा है बेटा क्योंकि दोनों स्क्वायर है, इसकी जगह आ जाएगा अपने पास प्लस का टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं हम, पाई बाई बी बाहर रखो, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी बाई ए, ठीक है बेटा, और 0 टू पाई बाई 2। चलो अब सी वैल्यू डालनी है अपने को और आंसर आ जाएगा अपने पास पाई बाई 2। पहले डालूंगा पाई बाई 2, तो 1, अच्छा एक मिनट चेंज तो किया ही नहीं। जब मैं यहाँ टी ले रहा हूँ तो मुझे ये जो लिमिट है वो एक्स की लिमिट है, मुझे इसको टी में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 10, अगर x 0 होगा तो t क्या आ जाएगा बेटा, 10 0 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। b 10 पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो पाई बाई 2 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन बोले तो 1090 हमारे पास हो जाता है इन्फिनाइट, तो इसको इन्फिनिटी ले लेंगे, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू, इसकी जगह आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ ध्यान रखनी, जब टी में लेते हैं तो चेंज, अगर टी को वापस इसमें डाल देते हो आप बी 10x डाल देते हो तो फिर यही यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पर हम टी में करेंगे इतना लंबा चौड़ा हम सोचे क्यों। तो पहले इन्फिनिटी डालेंगे बेटा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स इन्फिनिटी बाई ए माइनस 1 बाई ए टेन इनवर्स 0 बाई ए, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, आई इज इक्वल टू पाई बाई बी, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 बाई ए। अब देखो 10 इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, देखो इन्फिनिटी क्या था, पाई बाई 2 पे था ना, यस और नो। 10 इन्फिनिटी मीन्स व्हाट, पाई बाई, देखो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी, तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया, पाई बाई 2, और इन्फिनिटी को किसी से डिवाइड कर दो वो इन्फिनिटी आता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी ही कंसिडर किया जाएगा, ये ए का कोई महत्व यहाँ पर बनता नहीं है, ठीक है, दिस इज योर बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जगह आ जाएगा पाई बाई में 2 माइनस 10 इनवर्स 0 बाई 0, जैसे देखो इन्फिनिटी डिवाइड बाई समथिंग एनीथिंग दैट इज ऑलवेज कॉल्ड इन्फिनिटी, तो ये 0 हो गया, तो 10 इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है बेटा वो क्या आ गया, वो आ गया हमारा आई इज इक्वल टू पाई बाई बी इंटू में पाई बाई 2a, यानी ये हो गया पाई स्क्वायर 2ab, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया बेटा, पहले उसमें a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई, दोनों को प्लस किया, जो आया उसको छोड़ दिया, फिर पाई था, जब भी पाई आता हम उसको पाई बाई 2 में चेंज कर दिया, हाफ करके पाई बाई 2 में चेंज किया, चेंज करने के बाद उसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, जो आया उसमें बी 10x को हमने टी ले लिया, टी पुट करने पे उसकी लिमिट भी चेंज करी, फिर उसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो हमारे सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर ओवर हो गए।